बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेके आया है शून्य से शिखर का अद्भुत प्रयास। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स पे और यह एनसीईआरटी पॉइंट केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नीट। मेनली यह वीडियो आज जो आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, यह नीट का रिवीजन है और रिवीजन में आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करने चल रहे हैं जिसका नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद आपको और इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और एग्जाम से पहले सभी एनसीईआरटी की क्लासेस को हमें डिस्क्राइब करना है और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ सभी प्रैक्टिस पेपर को भी कर लेना जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे। स्टडी विद प्रदीप, आपकी जीत हमारी जीत। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली पॉइंट आपके सामने, The wide range of the structure of the higher plants will never fail to fascinate us। कह रहा है कि यहाँ पे आगे देखिए, even through the एंजियोस्पर्म। अगर हम एंजियोस्पर्म की चर्चा करें, कह रहा है बहुत से पौधे ऐसे हैं उनमें हम एंजियोस्पर्म की चर्चा कर रहे हैं। सो सच द लार्ज डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सी डाइवर्सिटी आपको दिखाई पड़ती है। डाइवर्सिटी यूँ दिखाई पड़ती है कि आप ये फ्लावरिंग प्लांट जितने थे सबको रख दिया गया उठा करके किसमें, एंजियोस्पर्म में। और जितने फ्लावरिंग प्लांट थे उसमें हर्बेसियस भी आते हैं, श्रब से आते हैं, अंडर श्रब आते हैं और ट्री आते हैं। कह रहा है कि इसके बाद इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्फोलॉजी, कह रहा है कि अगर उनकी मार्फोलॉजी की बात करें यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो उसमें रूट में डिफरेंशिएशन मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, लीव्स में मिलेगा, फ्लावर में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि बॉडी में पाए जाने वाले प्लांट की सभी बॉडी में अगर ऑब्जर्व करें तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से वहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको दिखाई पड़ेगा। अगर वहीं पे हर्बेसियस प्लांट की बात करें तो वहाँ पे आपके वुड का फार्मेशन नहीं होगा, जबकि वहीं पे श्रब की बात करें तो वुड का फार्मेशन तो होगा लेकिन कमर्शियली सक्षम नहीं है। वहीं पे अगर हम ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे बेहतर आपके वुड का फार्मेशन होता है। यानी इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ से ये आप में डाइवर्सिटी को शो करता है और अपनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब यहाँ पे हमको चूंकि चर्चा करनी मार्फोलॉजी पे, तो एनाटॉमी की बात हम करेंगे नहीं। एनाटॉमी की बात अगले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ही चर्चा करेंगे और सिर्फ मार्फोलॉजी की बात करेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। We also need to know about the possible variation of the different part of the found to the adaptation। कह रहा है कि अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी को सर्च करेंगे और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। किसके लिए चर्चा करेंगे कि प्लांट एंड देयर इन्वायरमेंट, की इनमें जो डिफरेंशिएशन है प्लांट में वह प्लांट के इन्वायरमेंट के कारण है। और ऐसा इसलिए है कि वो अपने वेरियस हैबिटाट में, अलग अलग हैबिटाट में पाए जाते हैं और इसलिए वहाँ का एडेप्टेशन उनके पास हो जाता है, एडाप्ट कर लेते हैं उस क्लाइमेट को, उस इन्वायरमेंट को, उस तरह की लोकेलिटी को। और इसी की वजह से उनमें क्या हो जाता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे कुछ एडेप्टेशन लाते हैं, कुछ क्लाइंबिंग करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, और कुछ फूड को स्टोर करने के लिए। इसमें क्या पाया जाता है, मॉडिफिकेशन पाया जाता है, डिफरेंशिएशन पाया जाता है कंपैरिजन टू अनदर स्पीसीज। यानी अनदर स्पीसीज से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन दिखता है और इसीलिए दिखता है क्योंकि वो अपने आप को एडाप्ट कर रहे हैं, जिस क्लाइमेट में है, जिस इन्वायरमेंट में, वहाँ पे सर्वाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आने वाली नई वीडियो को आप जान नहीं पाते हैं। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप नई वीडियो के बारे में जान पाएंगे और उस वीडियो को पढ़ पाएंगे। नीट एग्जाम से पहले आपके सभी चैप्टर का रिवीजन होगा, सबका प्रैक्टिस पेपर हो जाएगा। और जो लोग अभी CUET का फॉर्म भरे हैं परेशान ना हो, CUET की भी क्लास आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी और आपके 20 मई के बाद पेपर है। इस बीच में आपके बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन का मैं दावा करता हूं कि पूरे क्वेश्चन को मैं आपका मिलवा दूंगा। पूरे क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आप पढ़ करके जाएंगे और उन्हीं प्रश्नों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब CUET के बारे में भी हम आपको क्लास अगले वीक से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इफ यू पुट आउट ऑफ द, एक सेकेंड, इफ यू पुल आउट, अगर आप कहीं पे एक पौधे को उखाड़िए, मतलब डिग करिए, बीड्स, किसी खरपतवार को, बीड मतलब होता है खरपतवार या कोई पौधा है जो कि आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। सी ऑल द स्टेम, वहां पे सभी चीजों को देखिए, रूट को देखिए, स्टेम को देखिए, लीव्स को देखिए। दे में बी बेरिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स, अगर उसमें फ्लावर और फ्रूट्स है तो उसको भी आप क्या करिए, देखिए।
द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, अब यहाँ देखिए द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, कह रहा है कि अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, वाइल द पोर्शन एबव ऑफ द ग्राउंड ऑफ द शूट सिस्टम, और जो एबव है मतलब ग्राउंड के ऊपर दिखाई पड़ रहा है उसे शूट सिस्टम कहते हैं यानी स्टेम कहते हैं, और जो अंदर है उसे रूट कहते हैं। ठीक है, द रूट, अब किसकी बात करेंगे, रूट की। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकाटिलिडनस प्लांट, मैंने आपसे बताया कि दो तरह के पौधे होते हैं, एक डाइकाटिलिडनस होता है, एक मोनोकाटिलिडन होता है। डाइकाटिलिडन में जो है दो दाल पाई जाती है यानी काटिलिडन की संख्या दो होती है, जबकि मोनोकाटिलिडन में एक होते हैं। ठीक है, वहीं पे डाइकाटिलिडन का अगर लीफ की बात करें तो इसमें रेटिकुलेट बिनेशन पाया जाता है, और जबकि अभी सब कुछ मैं बताऊंगा आगे, सब कुछ चैप्टर में है। और अगर यहाँ पे मोनोकाट की बात करें तो वहां पे पैरेलल बिनेशन पाए जाते हैं। और भी बहुत सी क्राइटेरिया ऐसी है जिसके बिहाफ पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि डाइकाट कौन है, मोनोकाट कौन है। बहरहाल अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं। तो डाइकाटिलिडन मतलब दो बीजपत्री में डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स, कह रहा है कि रेडिकल डायरेक्ट लीड करती है और किसका फॉर्मेशन करती है, प्राइमरी रूट का। रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, याद करिएगा प्राइमरी रूट का। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपके असर्शन रीजन में जब प्रश्न पूछे जाएंगे या कई बार चैप्टर में बहुत बड़े ऑप्शन देकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक एक शब्द मानने रखेगा वहां पे, चूंकि वो आपकी जरूरी। विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, और ये कहां पे ग्रो करती हैं, सॉइल के अंदर। इट बियर्स लेटरल रूट्स, यहाँ पे लेटरल रूट मतलब लेटरल मतलब क्या होता है, पार्श्व भाग में। जैसे ए है तो इसके किनारे से जब निकलेगा तो उसे लेटरल कहते हैं। तो लेटरल रूट ऑफ द सेवरल ऑर्डर दे आर द रेफर टू एस, कह रहा है कि अब लेटरल रूट निकलेंगे तो उसे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ऐसे पेंटा ऐसे नाम देते चले जाते हैं। द प्राइमरी रूट इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट ऑफ द टैप रूट, कह रहा है प्राइमरी रूट और उसकी जो मुख्य ब्रांच होती हैं उन्हें हम लोग टैप रूट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक मस्टर्ड के पौधे में आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ पे आ जाए पौधा होगा यहाँ पे, हाँ देखिए। अब इस रूट को अगर हम देखें तो ये पूरा रूट सिस्टम है, और ये पूरा रूट सिस्टम है, और ये जो आपका रूट का हिस्सा दिख रहा है ये आपका टैप रूट है। लेकिन जो इसमें शाखाएं निकली हैं ये आपके कौन से रूट हैं, ये आपकी शाखाएं जो है सेकेंडरी, टर्शियरी के रूप में जानी जाती हैं। तो ये पूरा रूट सिस्टम है, और इसमें रूट हेयर पाए जाते हैं। और रूट हेयर का मुख्य काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट का मुख्य काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वहीं पे स्टेम में चले जाएंगे तो सपोर्ट ऑफ द प्लांट। फ्रूट्स का क्या होता है, प्रोटेक्ट्स द सीड। ठीक, फ्रूट्स का मेन काम क्या है, सीड को प्रोटेक्ट करना। लीफ का मुख्य काम क्या होता है, परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। फ्लावर का मुख्य काम क्या होता है, हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। और ये सभी चीजें आपके एक प्लांट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे फिर बात करिए, किसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, कि हम लोग बात कर रहे थे अगर मस्टर्ड को ध्यान से देखें तो जो पहली रूट डेवलप होती है उसे हम लोग टैप रूट कहते हैं। और जब जैसे कि मस्टर्ड में हम देख सकते हैं वहीं पे उसकी जो शाखाएं होती हैं लेटरल निकलती हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी के नाम से जाना जाता है। अब मोनोकाट की बात करते हैं, ये तो डाइकाट हो गया था। मोनोकाट की बात करें, इन मोनोकाट प्लांट, अगर मोनोकाट प्लांट की बात करते हैं, द प्राइमरी रूट इज द शार्ट, प्राइमरी रूट छोटी होती है। ठीक, इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट, और ये जल्दी से रिप्लेस कर दी जाती है। यहाँ पे बहुत सारी रूट एक साथ निकल करके आ जाती हैं। आपने देखा होगा गार्लिक में, ओनियन में जो रूट होती हैं एक साथ, या व्हीट में, पैडी में एक साथ बहुत सारी रूट एक साथ बंच में पाई जाती हैं। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यह रूट रेडिकल से नहीं ओरिजिनेट होती, इस बात को याद रखिएगा। यह रूट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, यही कारण होता है कि इसे हम लोग फाइब्रस रूट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एज सीन इन द व्हीट प्लांट, इसे कहाँ देख सकते हैं, व्हीट प्लांट में हम लोग देख सकते हैं इसे। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में जैसे कि ग्रासेस में मोन्स्ट्रा एक ग्रास का नाम है, मोन्स्ट्रा एंड द बनियान ट्री, रूट अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। कह रहा है कि अगर रेडिकल के अलावा कहीं से रूट डेवलप होती है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट। जबकि हमारी प्राइमरी जो रूट है ये क्या नाम है, फाइब्रस रूट, भी ये कहाँ से निकल रही है, स्टेम के ब्रांच से निकल रही है, उसे हम लोग फाइब्रस रूट कह रहे हैं। लेकिन अगर यही जो है घास फैमिली में मोन्स्ट्रा है, बनियान है, इसमें पौधे के तने के अलावा कहीं और से निकलती है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एडवेंटिशियस रूट के नाम से जानते हैं।
द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये तो आपके डायग्राम पे भी लिखा गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, एंड मिनरल ऑफ द सॉइल, और कहाँ से मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन मिट्टी के अंदर से। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिसीव फूड, कह रहा कुछ ऐसी हैं जो फूड को स्टोर करती हैं, मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन, और क्या करती हैं, ग्रोथ रेगुलेटरी या ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए सिंथेसिस करती रहती हैं, फूड की सिंथेसिस करती हैं। रीजन ऑफ द रूट, रूट के क्षेत्र, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, कह रहा है कि इसके ऊपरी हिस्से में एक थिम्बल लाइक यानी कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग रूट कैप कहते हैं। यह रूट कैप इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एंड मेक्स टू द वे ऑफ द सॉइल, कह रहा है कि ये इसके अपेक्स को मेंटेन करता है और इसे नीचे की दिशा में जाने में मदद करता है। वहीं पर आगे बढ़ जाए, ए फ्यू मिलीमीटर एबव ऑफ द रूट कैप इन द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, कह रहा है कुछ ही हिस्से के बाद क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का हिस्सा पाया जाता है। आप एनसीईआरटी में जाएंगे पढ़ेंगे तो वहां पे डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक, द सेल रीजन्स इज वेरी स्मॉल, यह रीजन बहुत छोटा होता है, थिन वॉल पतला होता है, एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ प्रोटोप्लाज्म से एकदम भरा होता है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़िए। दे प्रोवाइड रैपिडली, ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। द सेल, आगे बढ़िए, द सेल प्रॉक्सिमल टू रीजन अंडरगोज रैपिड इलांगेशन एंड enlargement and are responsible for the growth of the root length. This region is called the region of elongation. कह रहा है वह क्षेत्र जो बहुत तेजी से ग्रो करता है, आगे की दिशा में बढ़ता है, उसे रीजन ऑफ इलांगेशन के नाम से जाना जाता है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे, द सेल ऑफ द elongation zone gradually differentiate and mature, hence this zone proximally to region of the elongation is called the region of the maturation। कह रहा है कि जब elongation के ऊपर का जो हिस्सा होगा वो मेच्योर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रीजन ऑफ द मेचुरेशन कहा जाता है। ठीक, from the region some of the epidermal cell they are the very fine and delicate thread like structure called root hair, कह रहा है उसके अगल बगल में बहुत पतली पतली रेसे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे रूट हेयर कहते हैं, और रूट हेयर का मुख्य काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब ये आपका पूरा क्षेत्र है, इस हिस्से को क्या कहेंगे, रीजन ऑफ द रूट कैप, ये रूट कैप का हिस्सा है। ये रीजन ऑफ द डिवीजन है, ठीक है, यहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ये रीजन ऑफ इलांगेशन है, ये आपका, और जब ये इलांगेट हो गया तो मेचुरेशन का हिस्सा है, और इसके ऊपर पाया जाने वाला हिस्सा रूट हेयर कहलाता है। यही चीजें हम डायग्राम में आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रहे थे। ये आपका टैप रूट सिस्टम है, और टैप रूट सिस्टम में ही सेकेंडरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है, ठीक, जो उससे नीचे जा रही, और उसके बाद इसकी ब्रांच से, अगर सेकेंडरी के ब्रांच से ब्रांच निकलती है तो उसे टर्शियरी रूट के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट में होने वाला मॉडिफिकेशन। ठीक, रूट इन सम प्लांट, कुछ पौधों के रूट में, आपको एक बार फिर से बता दें, रूट इसके बारे में पढ़ेंगे। CUET का जो एग्जाम है वह 20 मई के बाद आपकी डेट लगभग क्लियर है। और आपको ये भी बता दें CUET में आपका सिर्फ क्लास 12 का आएगा। इसी महीने के लास्ट तक आपका 25, 26 या 27 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लास। आपके लिए 20 दिन की क्लास ली गई है, जिस 20 दिन की क्लास में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप पूरी NCERT पढ़ेंगे। इसी तरह से NCERT पॉइंट्स आपको दी जाएंगी। उसके बाद आपके प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर भी आपने किया होगा, प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे। पूरा ये कोर्स एक तरफ तो आपका नीट का प्रिपेयर ही होगा, वही चीज आपका प्रिपेयर होगा वहां के लिए। और जैसे ही ये खत्म होगा CUET के लिए आपके 5 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चन ही होंगे, और उन 50 प्रश्नों को आपको करना होगा। 5 मॉडल पेपर आपको जो है वो 15 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे, और वह 15 को मिलेगा, 16 को मिलेगा, 17 को, 18 को और 19 को। ये 5 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। उस बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास या 1 या 2 मैराथन क्लास मिलेगी। अगर आप उसे, यानी 4 यूनिट है, 4 यूनिट की मैराथन क्लास, 5 यूनिट की मैराथन क्लास आप मान चलिए, वह मैराथन क्लास मिलेगी। अगर इतना आपने कर लिया तो मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आपके 50 में जो 45 प्रश्न करने हैं, उस 45 में से आपके 45 क्वेश्चन इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने मित्रों को शेयर करके रखिए, और एकदम तैयारी में रहिए। आपकी तैयारी में एक भी पैसे की दाग कहीं से लगने वाली नहीं।
आगे बढ़ा जाए। चलिए मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं कि रूट में क्या परिवर्तन होता है। आगे दिया गया है, root in the some plant change their shape and structure and become to modify to the perform function other than the absorption and conduction of the water and mineral। कह रहा रूट का मुख्य काम तो होता है कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, लेकिन कई बार ये इसके अलावा कुछ और फंक्शन को भी करने लगते हैं, जैसे कि दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, ये मॉडिफाइड होकर के सपोर्ट का काम करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। एंड रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन का भी कार्य करने लगते हैं। टैप रूट ऑफ द कैरेट, कह रहा रूट जो टैप रूट है वो कैरेट का मॉडिफिकेशन है, रूट है, टैप रूट है। टर्निप एंड द एडवेंटिशियस रूट, टर्निप क्या है और एडवेंटिशियस रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो गेट सोलन एंड स्टोर फूड। कह रहा है कि तीनों, जैसे टैप रूट यहाँ पे इसमें, टर्निप में और एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो में, एक कन्वर्ट होकर के फूड को स्टोर करने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे हाउएवर यू अंडर दैट द हैंगिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सपोर्ट ऑफ द बनियान ट्री, आप देखेंगे कि लटकने वाली शाखाएं जो कि बरगद में पाई जाती हैं वह भी किसका काम करती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं। तो ये अपने में मॉडिफिकेशन है। दीज आर द कॉल्ड एज द प्रोप रूट, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप रूट के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि जो हैंगिंग ब्रांच हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप रूट के नाम से जाना जाता है। द स्टेम ऑफ द मेज एंड शुगर केन हैव द सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट टू द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, दीज आर द कॉल्ड द सिल्ट रूट। कह रहा है कि अगर आपने मक्के में और गन्ने में देखा होगा तो गन्ने और मक्के में उसकी शाखाओं से ऐसे रूट निकल करके मिट्टी में चली जाती हैं, पकड़ी होती हैं, ऐसे रूट को हम लोग सिल्ट कहते हैं। और ये किसका काम करता है, सपोर्टिव ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। इन सम प्लांट अगर कुछ पौधों की बात करें, सच एज द राइजोफोरा, राइजोफोरा में ग्रोइंग इन द स्वामी एरिया, कह रहा कि कहाँ पे आते हैं, तो इस स्वामी एरिया में आते हैं, मतलब जहाँ पे मर्सी एरिया होती है, दलदल होता है, वहाँ पे उगते हैं। मेनी रूट कम आउट टू द ग्राउंड, बहुत सी रूट अंदर से बाहर की दिशा में निकल आती है, वर्टिकली अपवर्ड आ जाती हैं। सच रूट कॉल्ड द निमेटोफोर रूट, ऐसे रूट को निमेटोफोर रूट कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन, ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेने चली जाती हैं, जैसे कि यहाँ से देखिए निकल रही हैं, और इसको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो तीनों आपकी कौन सी हैं, वही रूट, कैरेट और टर्निप। अब यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया गया है, इसमें ध्यान से देखिए। कह रहा रूट मॉडिफिकेशन, यहाँ पे टैप रूट मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है। टैप रूट मॉडिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज और ब्रीथिंग रूट है। ठीक है, स्टोरेज में क्या हो जाएगा, कुछ कॉनिकल फॉर्म बना लेंगे, कुछ फ्यूजी फार्म स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, और कुछ नेपी फार्म स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। आपके एग्जाम जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें यहाँ से प्रश्न रखे गए। वहीं पे अगर एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो तीन तरह का काम करती हैं, स्टोरेज का, मैकेनिकल सपोर्ट का और वाइटल फंक्शन का। जैसे स्टोरेज में क्या करेंगी, ट्यूबरस रूट बनाएंगी, ठीक, दूसरा फैसिलिटेटिंग रूट बनाएंगी, नोड्यूल्स रूट बनेगा, मोल्डी फॉर्म रूट बनेंगे, एनुलेट रूट बनेंगी। वहीं पे अगर मैकेनिकल सपोर्ट बात करें तो प्रोप रूट बनेगा, अभी ऊपर हमने बताया, स्टिल्ट रूट बनेंगे, वो भी हमने आपसे बताया, क्लाइंबिंग रूट बनेंगी, और बट्रेस रूट बनेगा। वहीं पे अगर वाइटल एक्टिविटी की बात करें तो एपीफाइट रूट का निर्माण करेंगे, जो एपीफाइट प्लांट में पाया जाता है, फॉलिकुलर रूट का काम करेंगे, सकिंग रूट का काम करेंगे, जो पैरासाइट के लिए कार्य करती हैं, और फोटोसिंथेटिक रूट भी पाई जाती हैं। इन सभी के बारे में प्रश्न आपको किस में मिलेगा, तो आप कहेंगे प्रश्न इसका मिलेगा आपको प्रैक्टिस पेपर में, और सभी टॉपिक लगभग यहां से टच हो जाएंगे प्रैक्टिस पेपर में। आगे बढ़ जाते हैं, द स्टेम की बात करते हैं। What are the feature and distinguish a stem from the root? कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं रूट से। तो द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द बेयरिंग ब्रांच। कह रहा है यह असेंडिंग पार्ट है और इसमें ब्रांचेज पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, फ्लावर पाए जाते हैं और फ्रूट्स पाए जाते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, यह प्लूम्यूल को डेवलप करता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है एम्ब्रियो के। एंड जर्मिनेटिंग सीड, कह रहा है जर्मिनेटिंग सीड के प्लूम्यूल हिस्से से किसका निर्माण होता है, स्टेम का, जबकि जर्मिनेटिंग सीड के रेडिकल हिस्से से टैप रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आगे बढ़ जाए।
द स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड। स्टेम में दो चीजें पाई जाती हैं, नोड पाए जाते हैं और इंटरनोड पाए जाते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम्स वेयर लीव्स इन द बॉन्ड आर कॉल्ड नोड। कह रहा वह हिस्सा जहां पे लीफ पैदा होती है उसे नोड कहते हैं। वाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड। दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। द स्टेम बियर्स बड, स्टेम में बड आते हैं, विच मे बी टर्मिनल आर। कह रहा बड या तो टर्मिनल हो सकते हैं, यानी कलियां या तो टर्मिनल एक्सेस पे पाई जा सकती हैं या एक्सिलरी ब्रांच पे पाई जा सकती हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन। स्टेम मुख्यतः कैसे होता है, ग्रीन। व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन वुडी एंड डार्क। कह रहा कि या तो ग्रीन होते हैं या तो जो है यंग होते हैं या तो लकड़ी होते हैं या डार्क ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज द स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज bearing leaves, flowers and fruits. स्टेम कंडक्ट वाटर। स्टेम का मुख्य काम क्या होता है कि पानी को कंडक्ट करता है, मिनरल को कंडक्ट करता है और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो बनते हैं उससे कंडक्ट करता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फूड। कुछ स्टेम इसके अलावा भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी मदद करते हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन आपको बताना है, आपके सामने है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। अब एक एक करके इसका आंसर आपको बताना है। पहला पॉइंट, द स्टेम्स में नॉट ऑलवेज टू टिपिकली लाइक व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टू बी। कह रहा है स्टेम उसी तरह का नहीं होता जिस तरह से हम लोग उसे मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। दे मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कह रहा है कि इसके अलावा वो मॉडिफाइड होके बहुत से कार्य करता है, ठीक है। तो स्टेम ऐसा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं उसी प्रकार का होता है, उसमें परफॉर्म करने की क्षमता होती है और कई प्रकार के फंक्शन को करता है। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम की बात की गई यहाँ पे देखिए। अंडरग्राउंड स्टेम सच एज पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और उसके बाद जमीकंद, उसके बाद कैलोसिया, मॉडिफाइड टू स्टोर फूड ऑफ देम। दे आल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ द पेरिनेशन ऑफ टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल एंड द ग्रोथ। इसके अलावा आ जाते हैं स्टेम टेंड्रिल। कुछ में टेंड्रिल पाई जाती है, फिर डेवलप टू द एक्सिलरी बड जो कि एक्सिलरी बड से निकलती है, एंड सिलेंडर एंड द स्पाइरली कॉइल्ड हेल्प ऑफ द क्लाइंब ऑफ द गार्ड। कह रहा है कि वो उससे क्लाइंब करने में मदद करता है, जैसे कि कुकुम्बर है, पंपकिन्स है, वाटरमेलन्स है एंड ग्रेप वाइन है। एक्सिलरी बड ऑफ द स्टेम may also get modified into the woody state and the pointed thorn. Thorns are the found in the many plants such as the citrus, bougainvillea. They protect from the browsing animal. कह रहा है कि ये कांटे जो बनते हैं वह ग्रेज करने वाले एनिमल या जो चारा काट कर मतलब चरते हैं उस एनिमल से क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है ताकि वो उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। सम प्लांट ऑफ द एरिड। कुछ प्लांट जो है एरिड रीजन में पाए जाते हैं। एरिड मतलब होता है जहां पे वाटर कंटेंट्री कम हो, जहां पे जैसे डेजर्ट प्लांट कहते हैं जिसे। मॉडिफाइड टू स्टेम इनटू द फ्लैटेंड। कह रहा कि इसका स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है और गूदेदार हो जाता है, जैसे कि ऑप्टूनिया में। फ्लैसी सिलेंड्रिकल जैसे कि यूफार्बिया में और स्ट्रक्चर हो जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सम प्लांट सच एज द ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। कह रहा कुछ अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि घासों में और स्ट्रॉबेरी में स्प्रेड द नाइस। किसका निर्माण करते हैं, नाइस का निर्माण करते हैं। ओल्डर पार्ट डाई एंड प्लांट बिकम फार्म। और कह रहा पुराने हिस्से मर जाते हैं, नए नए हिस्से बनते रहते हैं। सम प्लांट लाइक जैसे मिंट और जैस्मिन सिलेंडर लेटरल ब्रांच राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियल फॉर द सम टाइम्स आर द downward to touch of the ground. The lateral branch which short internode and each node bearing a rosety of leaves and tuft of the root to found in the aquatic plant like the pista and the acornia. In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the base of and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath of the soil and come out to the obligate upward rising of the leaf shoot.
अब यहाँ पे ये देखिए पूरा सिस्टम दिखाया गया है। नोड क्या, ये तो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम पढ़ चुके थे हम लोग। सूट सिस्टम की बात करनी थी। सूट सिस्टम में देखिए यहाँ पे ये हिस्सा आपका नोड है जहां से लीफ ओरिजिनेट कर रही है, और दो लीफ और नोड के बीच में क्या है, इंटर नोड है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कुछ बड एक्सिलरी होते हैं, कुछ बड टर्मिनल होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे स्टेम का मॉडिफिकेशन आपको दिखाया गया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ दिया गया है कि एरियल मॉडिफिकेशन कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेलर में आप जाते हैं तो या आपका क्रीपर्स हो जाते हैं या क्लिम्बर्स हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे सब एरियल में तो रनर, स्टोलान, सकर और ऑफसेट आ जाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में बल्ब फॉर्मेशन, कॉर्न और राइजोम और ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ये हो गया स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं लीफ के बारे में। लीफ के बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में चर्चा करेंगे लीफ विनेशन, लीफ के मॉडिफिकेशन, और उसके बाद फाइलोटॉक्सी क्या होता है, फिर आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यहाँ पे फिर आ जाएंगे तो आपका इनफ्लोरेसेंस, और इनफ्लोरेसेंस के बाद बात करेंगे फ्लावर। फ्लावर के बाद अगले चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, पार्ट ऑफ द फ्लावर, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनिसियम। यानी अभी बहुत बड़ा हिस्सा बचा हुआ है आपका सेकंड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कहाँ से, तो लीफ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और स्टेम रूट हो गया लीफ से लेकर के, और आगे के पोर्शन को कवर कर देंगे एक ही वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।